नमस्कार मित्रों, आज हम आपको सुनाएंगे देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत के से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं उनसे भगवान विष्णु सदैव प्रसन्न रहते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी भी है। अब मैं तुमसे एक कथा कहता हूँ, चित्त लगाकर सुनो। प्राचीन काल में सतयुग में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। वे बड़े ही धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और प्रजापालक राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। राजा मानधाता भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब उनके राज्य में कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। परिणाम के स्वरूप कृषि समाप्त हो गई, जल का अभाव हो गया और प्रजा भूखमरी का शिकार होने लगी। राजा ने कई यज्ञ, दान, तप और पूजा भी करवाई, किंतु वर्षा नहीं हुई। इस संकट से दुखी होकर राजा मानधाता बहुत दुखी हुए और जंगलों की ओर निकल पड़े और संतों और ऋषियों से समाधान की खोज करने लगे। वन में भ्रमण करते हुए राजा मानधाता की भेंट महर्षि अंगिरा से हुई। राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और अपने राज्य में आए हुए सूखे और संकट का विस्तृत वर्णन किया और कहा, इससे वे बहुत दुखी हैं। महर्षि अंगिरा ने ध्यान पूर्वक सुना और कहा, हे राजन, यह संकट केवल तप और यज्ञ से नहीं टल सकता। यह एक विशेष काल है। इसमें एक विशेष व्रत का पालन ही एक ऐसा उपाय है जिससे इस संकट से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है, इसको आप और आपकी प्रजा पूरे श्रद्धा भाव से व्रत करें। उस दिन भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करें और रात्रि को जागरण भी करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। राजा मानधाता बहुत प्रसन्न हुए सुनकर, और जब वह लौटे तो महर्षि अंगिरा की बातों को उन्होंने प्रजा तक पहुंचाया। सबने मिलकर आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, भजन कीर्तन किया और रात्रि जागरण भी किया। इस व्रत के प्रभाव से कुछ ही समय में वर्षा प्रारंभ हो गई। खेत लहलहा उठे, जल स्रोत पुनः भर गए और प्रजा में आनंद छा गया। कृषि की संकट भी दूर हो गया। इस प्रकार देवशयनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से समस्त कष्ट समाप्त हो गए। इस व्रत का महत्व इसलिए भी है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और आज के ही दिन से चातुर्मास प्रारंभ होता है। प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक मास तक चलता है। इस काल में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। यह समय भक्ति, ध्यान, व्रत और तपस्या के लिए उपयुक्त माना गया है। व्रत विधि, अब इसकी विधि सुने। व्रत की पूर्व रात्रि यानी दशमी की रात्रि को सात्विक भोजन लें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण, भजन कीर्तन करें। तुलसी पत्र, फूल, दीप और फल आदि अर्पण करें। रात्रि को जागरण करें और भगवान की कथाएं व गीता पाठ करें। श्री हरि के संकीर्तन के साथ अपने इस व्रत को पूर्ण करें। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी